सही है, ऑन हो गया माइक वाइक सब बढ़िया एकदम चकाचक। और करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये है सैलरी का टेस्ट। जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आपको जस्ट शॉर्ट में दिख जाएगा, लाइव्स में जाके अपने आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक मेन क्वेश्चन है जिसमें जो मिस्टर एक्स है वो रिटायर हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें उन्हें मिल रही है, जिसका खाली नाम लिखा है हमने अभी। बेसिक सैलरी मिल रही है, डीए मिल रही है, ग्रेचुटी मिल रही है, लीव इनकैशमेंट, पेंशन, मोटर कार और गिफ्ट। अब फटाफट से 1 बाय 1 हम क्या करेंगे। देखो बेसिक और डीए में तो कुछ होना नहीं, लेकिन जैसे ही ग्रेचुटी आएगा मैं उसे बोलूंगा, मैंने कहा भाई जाओ एक बार ग्रेचुटी और नोट नंबर 1 देख के आओ। फिर लीव इनकैशमेंट के लिए आपको नोट नंबर 2 देखना है, मतलब प्रेजेंटेशन भी ऐसी ही करनी है, साथ साथ में कचरा नहीं करना है। उसके बाद आते हैं नोट नंबर 3 में। मोटर कार के लिए भी मुझे नोट नंबर क्या बनाना पड़ेगा 4, और गिफ्ट के लिए भी, गिफ्ट के लिए मैं लिख दूंगा उसे, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं या नहीं लिख दूंगा, या नोट भी बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर लिख देंगे गिफ्ट इन एक्सेस ऑफ 5000 इज टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, फ्रॉम द एम्प्लॉयर। उसके लिए भी नोट लिखेंगे ना नीचे, कैलकुलेशन थोड़ी ना है, नोट लिख रहे हैं हम तो। नोट नंबर 5। और भी कोई बात रह गई है क्या? नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, 1 बाय 1 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन ने कहा भाई साहब सैलरी ले रहा था वो कितने की, 20,000 की, और 50% डीएनएस अलाउंस है। डीएनएस अलाउंस के बारे में जब कुछ नहीं लिखा तो इट इज अप टू द स्टूडेंट कि वो क्या माने, फॉर्मिंग पार्ट या नॉट फॉर्मिंग। जनरली तो अजम्पशन ये होती है आप नॉट फॉर्मिंग पार्ट मानिए, क्योंकि फॉर्मिंग पार्ट होता तो बताता, लेकिन आपका जो इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर दिए हैं उसमें उन्होंने फॉर्मिंग पार्ट माना हुआ है, तो इसलिए हम भी फॉर्मिंग पार्ट के हिसाब से चल रहे हैं। कितने की सैलरी है बताइए जरा फटाफट से। 20,000 पर मंथ की सैलरी है, जिसे 12 करेंगे। कब से रिटायर हुआ है ये भी चेक करना है, 31/1 यानी फेब और मार्च में सर्विसेज नहीं हुई तो उसकी सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो बेसिक सैलरी हो गई 2 लाख और डीएनएस हो गया 1 लाख। अलग से लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा लिखो 50%। नेक्स्ट आते हैं, ग्रेचुटी के लिए नोट बनाना पड़ेगा मुझे। मैंने कहा चलो भाई नोट बनाना की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यहां से सारे लेटेस्ट प्रोविजन से करेंगे, और अभी हम सभी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ओल्ड से। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ओल्ड से, और लास्ट में बताएंगे क्या क्या चेंजेस आएंगे। चलिए, नोट नंबर 1 आया मेरा ग्रेचुटी का। ग्रेचुटी में कितने पॉइंट्स होते हैं, क्या कोई बच्चा बताएगा? सबसे पहले क्या लिखते हैं, ग्रेचुटी रिसीव्ड। उसके बाद दूसरा कौन सा, मैक्सिमम लिमिट। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, वो कवर्ड है या नॉट कवर्ड है, तो मैक्सिमम लिमिट लिखेंगे। और कवर्ड वाले में क्या होता है, 15/26 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी, और उसके बाद बाय कंप्लीटेड ईयर भी है, और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। यानी अगर 26 साल 6 महीने हैं तो 26 साल लेंगे, 26 साल 6 महीने 15 दिन है तो 27 साल लेंगे। कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस यहां तक लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में मुझे रिसीव कितनी हुई ग्रेचुटी वो दिख रहा है मुझे। ग्रेचुटी कितने की मिली, 6 लाख रुपए। तो 6 लाख की ग्रेचुटी मिली। मैक्सिमम लिमिट बताइए 20 लाख है या 25 लाख है, तो फिर 25 लाख किस में है, लीव इनकैशमेंट में। चलिए, 15/26 मैंने कहा ये रहा 15/26। सैलरी का मतलब क्या होता है बताइए, बेसिक प्लस डीए ऑलवेज, कवर्ड वाले में। तो बेसिक और डीए कितना है मिलाकर, मैंने कहा 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30,000। 30,000 की सैलरी है, कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। 30,000 पर मंथ करना है, और मल्टीप्लाइड बाय तो कितने ईयर्स ऑफ सर्विस, 30 ईयर ऑफ सर्विस। बताए 5 लाख 230। इनमें से लीस्ट कौन सा है, यही। तो बताइए टैक्सेबल कितना होगा, तो 6 लाख में से आप इसे माइनस कर दीजिए, चेक करना, 80,770 मान लो, चलो वो 30 है ना यार, यहाँ पे 30 लिया है तो उसी के हिसाब से 80,770। तो मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेचुटी 80,770। नेक्स्ट आते हैं किसमें, लीव इनकैशमेंट में। नोट नंबर 2, लीव इनकैशमेंट। चलिए, सबसे पहले इसमें भी क्या लिखना पड़ेगा हमें, लीव इनकैशमेंट कितनी रिसीव हुई है। उसके बाद क्या लिखेंगे, मैक्सिमम लिमिट। इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं या 3 पॉइंट्स होते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं इसमें, सी और डी। सबसे पहले लिखो 10 मंथ्स, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो किससे, सैलरी से। उसके बाद भी क्या लिखना है आपको बताइए, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, अनअवेल्ड डेज। मैंने कहा अनअवेल्ड डेज अपनी मर्जी से या फिर इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स के, और उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सैलरी। मैंने कहा इसी बात पे आ जाओ आप। सबसे पहले करिए क्या चीज, सैलरी का मतलब क्या, मैंने कहा इसमें भी सैलरी का मतलब वही है, बेसिक प्लस डीए इफ
और ये क्या पूरा का पूरा डीए इफ वाला है, यस, कितना आ जाएगा 30,000। हाँ तो परसेंटेज बेस्ड कमीशन कहाँ है नहीं ना, इसलिए नहीं लिखना, बेसिक प्लस डीए एचआरए वाली सैलरी जिसे बोलते हैं प्लस परसेंटेज बेस्ड फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर, जो क्वेश्चन में है नहीं, तो इसलिए 30,000 रुपये सैलरी आ गई आपकी, सिंपल सिंपल। तो मैंने यहाँ से सैलरी वर्ड हटाया और क्या चीज, ये लो 30,000। अब आते हैं, बताइए किस पे, अनअवेल्ड डेज पे। क्वेश्चन में चेक करते हैं कितने डेज अवेल्ड थे। कह रहे 330 डेज बैलेंस बचा था और उसे मिले थे 30 डेज एज फॉर ईच कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। क्या खुशी की बात यह है कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट भी 30 डेज ही अलाउ होते हैं, और जो अनअवेल्ड एज पर एम्प्लॉयर दिखा रहा है क्वेश्चन में, वो ही अनअवेल्ड एज पर इनकम टैक्स एक्ट भी है। तो क्या इस क्वेश्चन में डेज की कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? नहीं। समझ आया क्या या नहीं समझ आया? अगर इस क्वेश्चन में 40 डेज लिखा होता अलाउड, सुनो, तो 40 डेज अलाउड से 40 इंटू 30 करके 1200 डेज अलाउड हो जाते, जिसमें से अनअवेल्ड को माइनस करते तो अवेल्ड आ जाते, फिर 30 डेज का अलाउड निकालते, फिर अवेल्ड माइनस करते तो अनअवेल्ड एज पर इनकम टैक्स एक्ट आ जाता। क्वेश्चन में जो हमारी सोच है वही इनकम टैक्स की भी सोच है, तो जहां सोच वही है ना। चलिए 330 डेज। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात क्या है बेटा, एक बात बताओ मुझे, मैंने कहा 330 दिन को मल्टीप्लाई तो कर दूं, लेकिन ये तो पर मंथ की सैलरी है, इसको पहले डेज में या तो इनको मंथ्स में डिवाइड कर लो तो 11 महीने आएंगे आपके। वही मैं कह रहा हूं ना, या तो इसको कर लो या इसको कर लो, दोनों में एक ही बात है। या तो डेज मंथ में कन्वर्ट हो जाएंगे और पर मंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या सैलरी पर डे में कन्वर्ट हो जाएगी और डेज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लो बेटा, रिसीव्ड कितनी है अब एक बार जल्दी से बता दो। गलत ना कराओ बउआ, 3,30,000। अच्छा, आपने एक बात देखी, लीव इनकैशमेंट जब किसी क्वेश्चन के साथ मिक्स होके आया तो इतना आसान आ गया जिसमें हम बहुत सारा दिमाग लगाते थे। ठीक है, बाकी सब सेम है, तो लीव, तो मैं वही पार्ट चेंज वाला पार्ट करा। इसमें बताना कितना आ रहा है, ये भी मैंने कहा इतनी सारी अमाउंट सेम आ रही है तो एग्जेम्प्ट कितनी हो गई 3 लाख, और रिसीव कितनी है, रिसीव कितनी है 3,30,000 मिली है, जिसमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग आ गई मेरी 3 लाख रुपए, और कितने पे टैक्स लगेगा, 30,000 पे टैक्स लगेगा। तो मैं आया इधर 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 और लीव इनकैशमेंट पार्ट डन। ठीक है, यहां तक आया समझ में। नेक्स्ट आती है पेंशन। सबसे आसान पॉइंट होता है पेंशन, फिर भी बच्चे कहते पता नहीं गलती हो रही है। पेंशन की बात करते हैं। पेंशन कह रहे 3 लाख रुपए मिले हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, जो कि 2/3 पेंशन को कम्यूट करवा के करी है। पेंशन 5,000 रुपए पर मंथ मिल रही है 1 फरवरी से, और लिखा भी है आफ्टर कम्यूटेशन। दैट मीन्स एक भी महीना ऐसा नहीं हुआ जिसमें आपको पूरी पेंशन मिली हो। आप 31 जनवरी को हुए रिटायर और अगले दिन से कम्यूटेड पेंशन ले ली आपने, कम्यूट करा लिया 2/3 हिस्से को, तो मेरे हिसाब से आपका जो पेंशन मिलनी थी वो 15,000 मिलनी थी। अगर आप समझो तो एलिजिबल जो पेंशन थी वो 15,000 थी। पहले दिन ही आपने कम्यूट करा ली 2/3, तो वो वाला हिस्सा तो कभी मिला ही नहीं, तो रिमेनिंग हिस्सा मिला आपको 5,000 रुपए का। क्या चीज, पेंशन टोटल जो मिलनी चाहिए, 2/3 है ना, तो 3/2 करो। हाँ सर, मैं 15,000 बोलो, 7,500 का 2/3 कम्यूट करा लिया आपने, 2/3 कम्यूट कराया है। मेरे नालायक। अच्छा ओ सॉरी, वैसे भी बेटा ये 5,000 2/3 को माइनस करने के बाद आया है, ये 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला हिस्सा भी। यानी कि मेरी ओरिजिनल जो पेंशन थी वो 15,000 थी, जिसमें से 2/3, जैसे याद करो ना 10,000 पेंशन मिलने वाली है, 40% कम्यूट करा ली तो 6,000 बचा। आपको 15,000 की वैसे जरूरत नहीं, 2 बच्चे मेरे डाउट में बैठे क्या चल रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आगे समझ में 15,000 कैसे आए, समझ में आया, निकालना नहीं था आपको। ठीक है, सीधी सीधी बात बतानी थी कि पेंशन में 2 हिस्से हैं आपके पास। एक पेंशन कौन सी है, अनकम्यूटेड,
कौन सी पेंशन है? अनकम्यूटेड पेंशन। फरवरी से चालू हुआ बेटा, ध्यान रखिए। एक भी महीना अगर ऐसा होता ना क्वेश्चन में, एक भी महीना जिसमें कहते वो 1 मार्च से इतने पैसे मिले हैं, तो इसका मतलब फरवरी में कितने मिले होते? 15,000। ये बात ध्यान रखिएगा। तो सीधा सीधा 2 महीने, तो मुझे अनकम्यूटेड पेंशन विच इज फुल्ली टैक्सेबल 10,000। नाउ कम्स कौन सा वाला पार्ट? कम्यूटेड पेंशन। कितना मिला? 1 मिनट। कम्यूटेड पेंशन यहां पर लिखा मैंने, कितना मिला था याद करो? 3 लाख। और उसमें से क्या कर देंगे? एग्जेम्प्ट। मिला मुझे 3 लाख। 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं डिवाइड कर दूंगा, यानी मल्टीप्लाइड बाय 3/2 मान के चलिए आप। और क्या ग्रेचुटी मिल रही है? हाँ, क्योंकि ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 हिस्सा एग्जेम्प्ट कर देंगे। बताइए कितना आया? 1 लाख। इस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा, यानी किस अमाउंट पे टैक्स लगेगा? 150 पे। यानी कि टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा? 1 साथ। 2 क्वेश्चन में सॉल्व करवाए जा रहा हूं, अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि मैंने कोई अत्याचार किया है तुम्हारे ऊपर टेस्ट में। और मेरी बातें हमेशा बेटा याद रखना, मैंने कहा टेस्ट में जो भी किया है वो तुमने किया होगा, क्वेश्चन कुछ नहीं था ऐसा। जो भी उसमें करामात की होगी बेटा वो आप लोगों ने की होगी, क्वेश्चन बिल्कुल। अच्छा, मोटर कार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मोटर कार। नोट नंबर 4। आप बेटा अब जब टैक्स पढ़ने लगे हैं ना, तो आपको पूरी दुनिया को टैक्स के नजरिए से देखना है। कहीं आप गाना सुन लो मोटर कार का, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए 1600 सीसी। समझ रहे हो मेरी बात को? कोई थार का गाना आया, कोई बोलेरो का गाना आया, कोई फॉर्च्यूनर का गाना आया, सीधा आपको चलना चाहिए अप टू 600 1600 सीसी नहीं है, अबव है, यानी कि 2400 पर मंथ। मेरी बात समझ रही है? हाँ जी बेटा, जब भी वो मोटर कार का वैल्यूएशन निकलवाएगा आपसे तो हमेशा देगा। एक मोटर कार की वैल्यूएशन का क्वेश्चन ही नहीं है, यही ट्रांसफर का ही क्वेश्चन है। और अगर क्वेश्चन आपको वैल्यूएशन करवाएगा तो पहले बताएगा ना कि वैल्यूएशन छोटी कार की करनी है, बड़ी कार की करनी है, ड्राइवर दिया है या नहीं दिया है, सब बताएगा। आप ये मत सोचना कि ये पंडित और ज्योतिषी का कोर्स है, आपको सब अज्यूम करना पड़ेगा ना, सब दिया होगा क्वेश्चन में। क्या मेरी बात समझ? जिस चीज की कैलकुलेशन करवाएगा। तो मैंने कहा लो बेटा लो, मोटर कार कब खरीदी एम्प्लॉयर ने? उसको ऑफर की गई कार 30 जनवरी को बाय द कंपनी 5 लाख रुपए में। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है? कह रहे हाँ। कंपनी हैज रिकवर्ड कितने के? फ्रॉम कार। अच्छा, 5 लाख रुपए। कंपनी डेप्रिशिएट्स द व्हीकल एट द रेट 15% एसएलएम। मैंने कहा कंपनी, तुम्हें क्या मतलब? कंपनी ने 5 लाख रुपए की खरीदी है, कब खरीदी? कुछ दिया है क्या? बताता हूं बेटा मैं आपको। अच्छा हाँ, अरे भैया रिटायर तो वो कौन से साल में हुआ है? 22 में। और उसने परचेज कब की थी? 30 में। इसका मतलब क्या पूरे 3 साल हो गए हैं? हाँ, 3 साल पूरे हो चुके हैं। क्योंकि जब मैं 30 में यहाँ पर प्लस करूंगा 3, तो क्या 30/1/2022 डेट आ रही है? हाँ, उल्टा आगे ही आगे रिटायर हुआ है। क्या मेरी बात समझ में? तो कितने साल का डेप्रिसिएशन लगेगा? 3। उन्होंने कहा 15% डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। क्या तुमने कभी जिंदगी में किसी की बात सुनी है जो अब इनकी सुनोगे ना? 5 लाख को माइनस करोगे कितने परसेंट? 20%। कौन से मेथड से? WDV मेथड से। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो बताओ बेटा कितनी वैल्यू आ गई? माइनस करने के बाद और रिकवर कितना किया है उससे? तो कितने का फायदा हुआ? बेटा देखो, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो जाए रहेगा सिंपल ही। क्या चीज? हाँ, डेप्रिसिएशन लिखवाता हूं मैं आपको। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 साल का डेप्रिसिएशन समझ में आया आपको? हाँ जी। अब सुनो बेटा, आप लोगों ने गलत किया है क्या? किसी ने 2 साल कुछ किया तो नहीं है किसी ने? एक बार डेप्रिसिएशन बता दो, कहीं हमारे बच्चे घबरा ना जाए। तो 5 लाख का 20% आया 1 लाख। अब देखो, अब घबराएंगे। 80,000 और 64,000। बताओ भाई कैसे पता चला? कुछ नहीं, सिंपल वाली पॉइंट। ठीक है, ये वाला बता दो। मुझे तो लगा खाली पेड स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए, तुम्हें भी नहीं यार तो उनको भी आ जाएगा।
5 लाख का पहले आप पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालो, 1 लाख आ गया। अब अगर 100% में से मैं 20% का हटाऊं तो कितना बचा, 80। अब डेप्रिसिएशन अमाउंट का अब 80% करते रहिए। 1 लाख का 80% करोगे तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, 80,000 का 80% करोगे तो थर्ड ईयर का, अब 64,000 का करोगे तो फोर्थ ईयर का आ जाएगा। अंजलि जो आप खाते खाते क्लास ले रहे हो बेटा, मुझे इतनी जलन हो रही है, मैं क्या बोलूं तुम्हें। नहीं, ऐसे चिढ़ाना नहीं चाहिए किसी को। मैं बस पानी मजबूरी में पी रहा हूं, कभी आप सोच रहे हो आप पानी पी के चिढ़ा रहे हो। 54,006 सॉरी। अब आते हैं गिफ्ट पे। मैंने कहा लो भाई मेरे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। कह रहे कंपनी ने उसे गिफ्ट वाउचर दिया है 6,000 रुपए का अपने रिटायरमेंट पे। ध्यान से सुनिएगा, गिफ्ट वाउचर अप टू कहां तक एग्जेम्प्ट होते हैं, 5,000। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो माइनस कर दूं 5,000 और 1,000 पे टैक्स लगा दूं, ये भी इनकम टैक्स कहता है, और हमारे कोर्ट की जजमेंट कहती है कि फुल्ली टैक्सेबल। तो आप दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हो, कुछ भी नहीं लिखना। मैंने आपको क्या समझाया है, फुल्ली टैक्सेबल। और नोट नंबर 5 में जाके छोटी सी बात बता दूं, क्योंकि उसे लगे कम से कम 5 नोट बनाए हैं तो नंबर नहीं काटने हैं, चाहे वही बात नीचे लिखनी है बस। सिंस लिख दिया तब भी चल जाएगा। गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई इज एग्जेम्प्ट अप टू 5,000। बस इतना लिख के छोड़ दो, बाकी हमने वहां पर फुली टैक्सेबल कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आती है? इतना सा नोट, और नीचे जाके उसे लगेगा कि भाई हर चीज के बारे में बताया है इसने, चाहे आगे जाके पढ़ने का उसके पास टाइम हो या ना हो, बस उसे लगेगा कि हाँ बताया है। ऐसे प्रेजेंट करना है आपको, और कोई चीज बची नहीं है। लो बेटा ग्रॉस सैलरी आ गई। ग्रॉस सैलरी 6,70,000। और कोई मुझे लग नहीं रहा यहाँ पर। सीधा सीधा एक ही डिडक्शन माइनस होगी, कौन सी वाली, कोई बात नहीं चल जाएगा। तब भी आपने यहाँ तक भी निकाल के छोड़ा होगा तब भी चल जाएगा। 5,82,770। ये क्या है आपकी नेट टैक्सेबल सैलरी या फिर टैक्सेबल सैलरी, एक ही बात है। बताओ बेटा 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, क्या कोई प्रॉब्लम आई क्या, क्या कोई प्रॉब्लम आई क्या? प्रॉब्लम कहाँ आएगी, लीव इनकैशमेंट में ईयर्स कैसे लिखते हैं, डेज कैसे निकाल, इन्हीं चीजों में प्रॉब्लम आएगी, और कहाँ आएगी। लो एक और क्वेश्चन, हाँ वही पता नहीं। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विद एबी लिमिटेड ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ कितने के, 25,000 पर मंथ, एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस कमीशन वगैरह सब मिल रही है उसे। कंपनी ने अकोमोडेशन भी दिया है जिसमें फर्नीचर की कॉस्टिंग इतनी है, पर्सनल लोन भी मिला है। मैंने कहा मजा आ गया। हिज सन इज अलाउड टू यूज मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू द कंपनी। द कंपनी हैड परचेज दिस मोटरसाइकिल फॉर कितने के, 60,000। यानी एनी अदर एसेट की तरह हम ट्रीट करेंगे इसे। और प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर है। कंप्यूट द इनकम अंडर दिस अज्यूमिंग ही इज नॉट ऑप्टेड फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बीएससी यानी ओल्ड। और क्या वो कौन सा एम्प्लॉय है, कुछ लिखा है इसके अंदर, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ऐसा कुछ लिखा है नहीं, तो इसका मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है और चिंटू क्वेश्चन है, सब लिखेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 3। आप सभी एक बार पीडीएफ दे दूं आप लोगों को, है? अरे पेपर तो है। चलो आप लोग बस मुझे फटाफट से इस क्वेश्चन में जल्दी से बताइए बेसिक सैलरी कितनी है। 25,000 पर मंथ। कोई रिटायरमेंट का केस नहीं है। ये कितनी आ गई, 3 लाख। क्या डीएनएस अलाउंस भी है? नहीं है। क्या कोई और है? कमीशन है। कमीशन कितने की है? 1,000। तो सीधा सीधा लिख दो 12,000। आगे एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये भी 1,000 पर मंथ है, ये भी 12,000। अच्छा फर्नीचर, अब सारे पॉइंट्स वो हैं जिसमें नोट बनेगा। फर्नीचर, फर्नीचर, कार और मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल, लोन, प्रोफेशनल टैक्स, बस। बेटा प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय किसके है, ये देखो बाय मिस्टर एक्स है, तो ये नहीं आएगा तो मैं इसमें नोट लिखूंगा ना, डिडक्शन में जाएगा। हाँ नोट लिख दूंगा, लेकिन एक बार बता दूंगा कि हम क्यों नहीं लिख रहे हैं। ठीक है चलिए फर्नीचर की बात करते हैं। इसके वर्किंग नोट्स में यही बता रहा हूँ। नोट नंबर 1 में आते हैं पहले। नोट नंबर 1 क्या कहता है फर्नीचर के बारे में, पढ़ो। फर्नीचर कैसे प्रोवाइड किया गया है।
फर्नीचर कब खरीदा गया? एक मिनट। फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,40,000 वॉज प्रोवाइडेड ऑन 8/8/21। और क्वेश्चन अगर हम 21-22 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, किसके लिए? असेसमेंट ईयर इज 22-23, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर इज 21-22। कितने का फर्नीचर है? 2,40,000। कितने परसेंट? 10%। कितने मंथ्स? 8 ही होंगे ना। कौन सी तारीख को दिया है? 8। तो 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7। हाँ ठीक है, चलिए बताइए। 16,000 का फर्नीचर होगा और हम ले गए फर्नीचर को और यहाँ पर लिख दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। लोन की बात करते हैं। कह रहे 5 लाख का लोन लिया है हमने 1 जुलाई को, जो कि 6.7% हमसे चार्ज कर रहा है। एंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग, कोई रीपेमेंट नहीं है और एसबीआई का रेट 12.5% है। तो ये तो और आसान हो गया फिर आपके लिए। नोट नंबर 2, लोन। बताइए पहले लोन की अमाउंट कितनी है, पहले ये बताइए। 5 लाख की लोन की अमाउंट है, जिसमें से एसबीआई का रेट क्या है? 12.75%। रिकवर कितने कर रहे हैं? 6.75%। ये हमारे परक्विजिट वैल्यू हो जाएगी। कौन सी तारीख को दिया था लोन? एक साथ का मतलब क्या है? 4, 5, 6 हटा देंगे, 9 मंथ्स में ऐसा ही लोन निकलेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? बताइए। 2 लाख करो ना फिर। 22,500 आ रहा है सभी का। ये टैक्सेबल अमाउंट है। अंजलि, इस क्वेश्चन को और कैसे बदला जा सकता था? कोई रीपेमेंट देके, और आपने पूरे साल कर दिया। वेरी गुड बेटा। बोलो सैलरी में आपने कब बताया असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर? सैलरी में कब बताया? ऐसा बोलो ना जब तक मैं उठा के ना पटकूं आपको। 22,500। लोन कहाँ गया? ये रहा। अब आते हैं मोटरसाइकिल में। लो नोट नंबर 3, क्या आ गई हमारी? मोटरसाइकिल। His son is allowed to use motorcycle belonging to the company. कंपनी ने परचेज किया मोटरसाइकिल 60,000 रुपए की बहुत पहले। मोटरसाइकिल वॉज फाइनली सोल्ड टू हिम ऑन 8/8/21। ये आ गई बात मजेदार। ये आपको लग रहा है बड़ी आसान है, लेकिन घाव करे गंभीर। बेटा तुम आज आ जाओ, तुम्हें उतना मारूंगा तुम याद रखोगे। सर नमस्ते। अभी नमस्ते निकालूंगा तुम्हारी, जल्दी आओ। अभी निकला बस आइए। बताऊंगा बेटा, आओ तुम एक बार बताता हूँ। आज तुम्हें वो मार लगाऊंगा तुम याद रखोगे। यूज की बात करता हूँ पहले, आ जाओ। हंसाऊंगा अभी तुझे। कितने की थी मोटरसाइकिल? कितने की खरीदी थी कंपनी ने मोटरसाइकिल? 60,000 की खरीदी थी 1/5/2018 में, जिसका मुझे कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। कितने की खरीदी थी? 60,000 की। और 60,000 का 10% निकालूंगा, क्योंकि यूज के लिए दी है उसने, जब खरीदी तभी यूज के लिए दी है। और मेरे इस साल में 4, 5, 6, 7 4 महीने के लिए इस्तेमाल की है, तभी तो फाइनली सोल्ड किया है। बेटा यूज में तो 10% ही होता है ना। मोटरसाइकिल है ऊपर से। कितना? 2,000। कह रहे सर ये तो फिर दिक्कत ही होगी। अगर बात करेंगे ट्रांसफर की, क्या मैं इसमें 3 साल ऐड कर दूं तो ये वाली डेट आ रही है? हाँ। तो कितने का डेप्रिसिएशन आएगा? 3 साल का। 60,000 10% 3 साल, सीधी सी बात है। 60,000 की एसेट, 18,000 का डेप्रिसिएशन। 60,000 माइनस 10% डेप्रिसिएशन। कौन से बेसिस पर? कौन से बेसिस पर? SLM बेसिस पर। ठीक है, तो ये 18,000 आ गया और 42,000 आ गया, विच इज रिकवर्ड। कितना? एम्प्लॉय से कितना रिकवर कर रहे हैं? इसके बदले में 30,000 रुपये। तो मैंने कहा माइनस कर दो रिकवरी। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? बेटा कंपनी ने खरीदी और यूज करने के लिए दे दी, बच्चे ने इतनी बार गिरा दी, वो कह रहे तुम ही रख लो। तो जिस दिन तुमने रखी उससे पहले तुम्हारा बच्चा ही तो इस्तेमाल कर रहा था। 14,000 रुपये। कहाँ कहाँ सोचा था गलती होगी, और सोचो कहाँ गलती हुई।
जिनसे भी हुई। ठीक, इस वाले पॉइंट में किस किस से हुई है गलती? यूज में हो सकती है, करा ही नहीं वाला क्वेश्चन तो आसान क्वेश्चन। हाँ, पढ़ना एक बार बेटा उसकी हिंदी। 1 मिनट अंजलि, हमें लाइन पढ़ेंगे। अंजलि लाइन पढ़ के बताइए बेटा। जस्ट रीड द इंग्लिश। यही बोलो जो मैंने बोला है। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। आइए बेटा, अंजलि को इंग्लिश पढ़ने की क्लासेस देते हैं। इधर सुनिए। हिज सन, किसका सन? एम्प्लॉय का। अलाउड टू यूज अ मोटरसाइकिल, जो कि कंपनी को बिलोंग कर रही थी। कंपनी ने परचेज की थी कितने की? 60,000 रुपए की। कब परचेज की थी? तब। यूज किए जा रहा है उसका बच्चा, लेकिन लास्ट में कह रहे हैं अरे भाई साहब आप ही रख लो, घिस दी है। यूज कौन कर रहा है ये बताओ? हाँ, प्रोफेशनल टैक्स के बारे में बात करते हैं। बस उतना ही बताना, छोड़ दो। नहीं नहीं, इसको पंकज को नहीं भाई, उससे पहले बता रखा था। पंकज को क्यों तोड़ेंगे? चलिए टोटल करिए बेटा, टोटल टोटल करिए। $3,76,000 माइनस डिडक्शन। एक तो 50,000 मिलेगी स्टैंडर्ड वाली, और 2,000 के प्रोफेशनल टैक्स। मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, आपने सही तरीके से लिखा होगा। 324 3,24,000। इसे क्या लिखूंगा मैं? टैक्सेबल सैलरी। इसमें भी कुछ बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया होगा, आई एम श्योर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए इधर इधर वापस डिस्कशन बंद। कह रहे हैं मिस्टर बालाजी ने एम्प्लॉय किया है प्रोडक्शन मैनेजर को बीटा लिमिटेड में। ये रहा इधर सब बच्चे। जब मैं टेस्ट सॉल्व कर रहा हूं तो भी मैं भी करने लगूं, उससे क्या होगा? आप लोग ठीक कर दोगे, है ना? मेरा भी टेस्ट हो जाएगा इसी बहाने। बेटा अगर मेरे पास जीवन में समय होता तो मैं पहले ब्लड टेस्ट करवाता अपना। बेसिक सैलरी देखिए बेटा, बेसिक सैलरी कितनी है? 10 तक। 10 का मतलब क्या होता है? फिर से हमसे अलग चल रहे हो आप। कहाँ बुला रहे इसे? मेरी बात सुनिए बस। कितना है? 50,000। फिर उसके बाद नवंबर से सैलरी कितनी हो गई? 60,000। सैलरी इज ड्यू एंड पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। मैंने कहा मेरे से क्या मतलब इसका? डियरनेस अलाउंस कितना है? 40%। कुछ नहीं लिखा, क्या मानेंगे? इफ या फिर कवर्ड। बोनस मिलेगा 1 महीने की सैलरी के बराबर, जो कि अक्टूबर में दिया गया है। अक्टूबर में सैलरी क्या थी ये बताइए? थैंक यू। प्लस डियरनेस अलाउंस एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ। क्या हुआ? अक्टूबर में सैलरी या ये पॉइंट अक्टूबर 2021 की सैलरी के बराबर जो है उसे बोनस मिला। ये सैलरी तो 2020 में थी, यानी कि 21 में सैलरी कितनी रही होगी? पूरे साल सैलरी कितनी रही होगी बेटा? अब वो तो देखना है ना पहले कौन से साल के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 21-22 के लिए। ओहो, तो 60,000 के हिसाब से सैलरी आएगी ना? सैलरी तो 60,000 के हिसाब से आएगी, है ना? लेकिन बोनस किसके हिसाब से आएगा? तो भी किसके हिसाब से आएगा? किसके हिसाब से? सीधी सी बात है, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर, आरपीएफ, प्रोफेशनल।
मैंने कोई क्वेश्चन बनाया नहीं बेटा, मैंने तो गूगल से इधर उधर से। फैसिलिटी लैपटॉप मोटर कार लीव ट्रेवल कंसेशन, बस यहाँ पर रुक जाइए। सबसे पहले बात आएगी बेसिक सैलरी की, जहाँ पहली गलती पकड़ी जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे इस क्वेश्चन में मार्क्स देने चाहिए। बच्चा क्वेश्चन पढ़े या ना पढ़े, मुझे मार्क्स देने चाहिए। हाँ, इसमें बस क्वेश्चन पढ़ना था। हाँ। 40% ऑफ बेसिक सैलरी उसका डीएनएस अलाउंस है। इसका 40% बताओ। 7 चौक 28 और 10 चौक 8, 4 दूनी 8, 288। अभी दिलवाऊंगा बेटा, रुको। हाँ, चलिए डीए के बाद क्या क्या मिल रहा है पहले वो लिख लेते हैं। बोनस, जिसमें तुम्हारा अगला पार्ट गलत है। बोनस इक्वल टू कितने महीने की सैलरी? 1 महीने की सैलरी प्लस डीए। डीए भी है ना, कह रहे डीए के साथ प्लस डीएनएस अलाउंस एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ। तो 60,000 प्लस 24,000। बेटा बातें मत करो, पटक दे। आरपीएफ है, प्रोफेशनल टैक्स है, तो मैं लिखूंगा आरपीएफ और बोलूंगा नोट नंबर 1 में जाओ। बहुत सारे बच्चे बातें कर रहे हैं जो कि पिटेंगे मुझसे अब। कुछ बच्चे चाह रहे हैं, नहीं मैं। प्रोफेशनल टैक्स के अलावा क्या है इसमें? लैपटॉप यूज के लिए है, ट्रांसफर के लिए है। मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, क्यूबिक कैपेसिटी, मैंने कहा यही तो चाहिए। मजा तब आया होगा किसी चेकर को। लीव ट्रेवल कंसेशन आपको करना नहीं था, बात खत्म। सोचो चेकर को कितना मजा आया होगा। उसने कहा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? कह रहे 7 नंबर का। कहां से शुरू करूं चेक करना? कह रहा बेसिक सैलरी से। गलत है, काट। डीए चेक कर लेता हूं, बच्चे को दूसरा मौका देता हूं। डीए भी गलत है, काट। चल आगे बढ़। चलिए बेटा पहले आरपीएफ की बातें करते हैं। आरपीएफ नोट के मार्क्स दूंगा बेटा आपको, नोट दो आप मुझे। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ तो नोट अगर ठीक गए होंगे। किसको सॉल्व? हाँ सभी बच्चों ने 21 के हिसाब से किया है। जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसे ही करोगे ना। हाँ तो उसका दोनों का, जिसने क्वेश्चन, जिसने पीडीएफ बनाया उसका भी दिमाग खराब है भाई। हमें तो क्वेश्चन लेने हैं ना। मुझे तो बहुत अच्छा। हाँ क्योंकि उसमें ये ठीक लिखा हुआ था, इसमें 21 लिखा है। सेम नहीं था। अगर उसमें सेम रहा होगा तो मैं आपको मार्क्स दे दूंगा। दिखा दो मुझे, तब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ निकालो, भेज तो रखी होगी ना ग्रुप पे। अरे अभी लेटेस्ट भी सॉल्व करवाया है। तुम तब तक जस्टिफाई करो, मैं तब तक क्वेश्चन करता हूँ। 16% ऑफ बेसिक सैलरी, वही वाली बेसिक सैलरी बेटा जो आपने गलत की है। 7,20,000 क्या 16%? अरे बता तो दो अब कैलकुलेट करके, नालायको। 1,15,000। हाँ जी, सिर्फ रोशनी ने किया है बेटा। इसका मतलब रोशनी की रोशनी ठीक है, तुम लोग ही क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाए। 12% की बात करते हैं। 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी की बात करते हैं। हेलो, नहीं अभी तो टाइम लगेगा। 7,20 का 16% यही आएगा ना। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी का 16% है, तो पूरे साल में जो सैलरी उसी करना 16%। या तो बाद में 12 से मल्टीप्लाई करो या पहले कर दो, एक ही तो बात है। ओहो हो, बताइए बेटा इसका 12%।
वो बताना पड़ेगा ना उसे। 1,20,960 दैट मीन्स जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कितनी है, नील। निकालो आप भाई, निकाल रहे हो क्या इसको? प्रोफेशनल टैक्स, कोई और बच्चे से पीडीएफ ले लो, अभी लेटेस्ट भेजी हुई है। प्रोफेशनल टैक्स कितना पे किया उसके एम्प्लॉयर ने? 2000 वाज पेड बाय द एम्प्लॉयर, 2500 ऑफ विच 2000 इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉय की भी पेमेंट है, तो हम अभी एम्प्लॉयर वाला ऐड करेंगे। लैपटॉप की अगर बात करूं, करें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इतना है, रिक्वायर्ड और वर एक्वायर्ड बाय द कंपनी, मुझे कुछ देखना है क्या? नहीं। क्या लेंगे? नील, क्योंकि यूज जो है वो खत्म है। मोटर कार की बात करते हैं, एक ही पॉइंट करने लायक था इसमें। कह रहे मोटर कार ओन्ड बाय द कंपनी जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर है, तो अप टू 1.6 लीटर एक्सीड्स मतलब बड़ी है। प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय फ्रॉम 1/11/21 से। यहां तुमने क्या यहां क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा तुमने? बताना जरा क्या चीज। अरे आप लोगों की बात कर रहा हूं, जब आपने पॉइंट नंबर 7 पढ़ा होगा तब भी तो ध्यान दिया होगा ना कि दिस इज नॉट 2021, दिस इज 21-22। खुद देखो क्वेश्चन ने क्लियर कट बोला है 1/11/2021 बोथ पर्पस के लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है 45,000 के उतनी तारीख से उतनी तारीख तक लेकर वर फुल्ली मेड बाय द एम्प्लॉयर, मोटर कार वाज सेल्फ ड्रिवन बाय द एम्प्लॉय। इसका मतलब कार भी दी और खर्चे भी दिए। नहीं सर, कार एम्प्लॉयर। हाँ, कार भी एम्प्लॉयर की, खर्चे भी एम्प्लॉयर के, और 21 से 22 और कौन सी तारीख को दिया है बस इतना बता दो आप। 1/11 को, 11 का मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने के लिए 2400 इंटू 12 में यहीं पर लिख रहा हूं। एंड कार इज सेल्फ ड्रिवन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पांच 12,000, इतना सिंपल पॉइंट था। लो ये हो गया बेटा, इसके अलावा शायद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। फटाफट से बताइए व्हाट इज द ग्रॉस सैलरी। क्या चीज? ये भी तो लिया था एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन ने, उसने बोला था, क्वेश्चन ने बोला था 16% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो क्वेश्चन ने बोला है तो वाई विल वी चेंज। उसने बोला 16 में, वो ये भी बोल सकता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बोनस का 4 गुना है। आपने डीए भी ले लिया, वाह। जो क्वेश्चन ने बोला उसके बराबर लेंगे, उसमें क्या है। चलो बेटा ग्रॉस सैलरी बताओ जल्दी से। क्या चीज? अगला वाला कोई नहीं, पहले ये बता। 11 लाख, ये क्वेश्चन शायद करवाया हुआ होगा ना अगला वाला। डिडक्शंस में चलते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने की? 50,000 की। प्रोफेशनल टैक्स कितने हैं? 2500। कितने माइनस करेंगे उसमें से? 2500, तो कितना आ जाएगा? 52,500 माइनस करके बताइए। हाँ तो 2000 ऊपर ऐड किए थे ना जो एम्प्लॉयर ने पे किए, पूरे ही तो लिए हैं। बताइए इसे क्या बोलेंगे? नेट टैक्सेबल सैलरी। बताइए बेटा कितना आ रहा है माइनस करके? 10,53,000। क्या आपके अंदर का इंसान और स्टूडेंट ये नहीं कह रहा कि अगर 5 क्वेश्चन और दे दो आप फुल फ्लेज हम ठीक कर देंगे उसको, लेकिन उसे टेस्ट की तरह ना लेके क्लास टेस्ट की तरह देना और फिर देख लेना हम सही कर देंगे। क्या ऐसी पुकार आ रही है अंदर से? बाहर से भी आएगी अभी थोड़ी देर बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 इसी में ही सॉल्व करा दूं क्या? इसी में ही पीडीएफ में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? कैलकुलेट द एचआरए अलाउंस इन द फॉलोइंग केसेस। चलो देखते हैं। हाउस रेंट अलाउंस मिला कितना है? मैं केस ए की बात कर रहा हूं। अरे जब इतना सारा सॉल्व कर दिया तो यहीं पे कर देते हैं। चलो कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 5th क्वेश्चन। कितने पॉइंट्स हैं उसमें? 2। एचआरए की बात चल रही है मिस्टर ए मिस्टर बी के। पहले मुझे बताओ एचआरए रिसीव्ड कितना है? एचआरए रिसीव्ड 5,000 पर मंथ। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ऐसे लिख दूं क्या? कितने लोगों का है? मिस्टर ए मिस्टर बी, दोनों का एचआरए क्या सेम मिल रहा है? हाँ, एचआरए रिसीव्ड दोनों का ही आ रहा है 60,000। अब आते हैं अगले प्रोविजन में। अगला प्रोविजन क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रेंट पेड? करे क्वेश्चन ने बताया
रेंट पेड 15,000 मैंने करा दिया था इसको, और ये कितना है 12,000। चलो रेंट पेड है 15,000, तो 15,000 का मतलब 1,80,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, बेसिक ही है हमें, 240 आ जाएगा इसका, और 240 का 10% कितना हो जाएगा 24,000। दिस इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, कितना आया 1,56,000। प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ है उसका, दिल्ली है, तो इसका मतलब कितने 50% ऑफ सैलरी, और सैलरी का मतलब क्या है 2,40,000। 1,00,000। बताइए लीस्ट कौन सा है इसमें, तो पहले वाले में भी 0 हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे वाले में, रेंट पेड क्या लिखा था क्वेश्चन ने 12,000, यानी 1,44 का तो रेंट पे कर रहे हो, माइनस सैलरी शायद सेम ही रहेगी, 10% ऑफ सैलरी मतलब 24,000, 1,20 आ गया। और प्लेस ऑफ रेजिडेंस कौन सा है, पटना, मतलब 40% ऑफ 240, क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और इसमें भी लीस्ट कौन सा है ये, यानी कि HRA टैक्सेबल होगा कितना दोनों ही केसेस में, नील और नील। सिंपल क्वेश्चन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं मैं। मिस्टर सोहन इज एम्प्लॉयड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बेसिक सैलरी 30,000 की, DNS अलाउंस है, सर्वेंट का अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है। लो क्वेश्चन शुरू होने से पहले ये भी खत्म हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन में जल्दी से मुझे देख के बताते रहना क्या क्या है। बेसिक बताना जरा, बेसिक पे 360, 7,000 पर मंथ, 7,000 पर मंथ डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं। नेक्स्ट सर्वेंट अलाउंस कितने हैं 2,000 पर मंथ, मतलब 24,000। इसके अलावा डिडक्शन माइनस करेंगे। नेक्स्ट सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 7,200। इसके अलावा कुछ है, इसके अलावा अगर कुछ भी नहीं है तो बेटा नीचे क्या होगा, ग्रॉस आ जाएगी, ग्रॉस टैक्सेबल, ये ग्रॉस सैलरी कितना 4,87,200 माइनस करेंगे इसमें से क्या, डिडक्शन 2 माइनस होंगी इसमें से, और एक तो स्टैंडर्ड की 50,000 क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और या प्राइवेट दोनों ही मिलते हैं, दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस में भी डिडक्शन मिलेगी। कैसे, मैंने कहा एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड विच इज कितना 12,000, लिमिट कितने की है 5,000, और 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक कितना है इसमें 360, क्या 2,400, 72,000 विच इज द व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट 5,000। तो इनमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस ऊपर लिख के एग्जेम्प्ट माइनस करके तब टैक्सेबल, ना ना, ऊपर टैक्सेबल नीचे एग्जेम्प्ट, और एग्जेम्प्ट कितना सिर्फ 5,000 की डिडक्शन मिलेगी आपको। टैक्सेबल सैलरी बताइए 4,32,200 टैक्सेबल सैलरी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें क्या है, फर्नीचर, माइक्रोवेव, मोटर कार और कंप्यूटर। क्या इसको भी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं हम, हाँ। एक बार वो बता दो, असेट के नाम बता दो एक बार जल्दी से मुझे। फर्नीचर, माइक्रोवेव, ओवन, मोटर कार, अच्छा माइक्रोवेव ओवन, और नेक्स्ट कंप्यूटर। कितने हैं, 4 हो गए। कॉस्ट बताओ सभी की, 25,000, 2,40,000, 55,000। सुनना जरा ध्यान से, मैं एक बार इनकी डेट ऑफ परचेज और किस दिन ट्रांसफर हो रहा है ये देख लूं। पहली चीज तो एक साथ में ट्रांसफर हो रहा है, सब बच्चे मेरे साथ देखेंगे व्हाट इज द डेट ऑफ परचेज 7/3। क्या ये 7/3 जब मैं 4 साल ऐड कर दूंगा तब भी आ रही है, हाँ। तो कितने साल का डेप्रिसिएशन आएगा 4 साल का। फर्नीचर का आपको निकालना है बेटा डेप्रिसिएशन, कैसे निकलेगा, मैंने कहा 10% निकालना है, SLM निकालना है, और 4 साल के लिए निकालना है, दैट्स इट। अब मुझे WDV बता दो आप, रिटर्न कितनी बचेगी टोटल माइनस करने के बाद। रिकवरी कितने की है 25, तो कितना आ जाएगा
अगर डेप्रिसिएशन समझ में नहीं आया तो दोबारा से समझ लीजिए, 10% करना है और 4 साल का, तो 7,500 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा? 30,000। 30,000 का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, वैसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आते हैं मोटर माइक्रोवेव ओवन में। 1/4/21 कौन सी दिन को परचेज किया है? क्या 2 साल का डेप्रिसिएशन आएगा? नहीं, 1 साल का डेप्रिसिएशन आएगा। लो, ये और भी अच्छी बात हो गई। तो मैं 10% SLM 1 ईयर के लिए 2500 माइनस हो गए तो कितना आ जाएगा? 22,500 और रिकवरी, तो बस यही फायदा है। नेक्स्ट आते हैं किस पे? मोटर कार। इसका थोड़ा सा हिसाब किताब देखना पड़ेगा। 10/7 में खरीदी थी और ये डेट अगली बार 3 साल ऐड करने पे तो नहीं आ रही क्योंकि पहली तारीख को दे, तो कितने साल का डेप्रिसिएशन? 2 साल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है इस पे? 20% निकलता है, WDV निकलता है, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 24,000 का 2 साल का डेप्रिसिएशन बताइए, WDV के बाद क्या बचेगा? तो पहले साल का आएगा शायद आपका 4800, 240 है, ठीक। माइनस करने के बाद 86,400, चेक कर लेता हूं मैं खुद। 2,40,000 पहले मैं देखता हूँ। 2,40,000 पे पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 48,000 का, ठीक है। 48,000 आ रहा है पहले साल का डेप्रिसिएशन, ठीक है। और 48,000 के बाद फिर मैं उसका 80% अगर कर दूं तो प्लस 48,000, ये 2 साल का डेप्रिसिएशन हो गया और 240 को माइनस कर दिया मैंने। 153,600 आ रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू, 153, और रिकवर कितना कर रहे हैं? 95,000। व्हाट इज द टैक्सेबल अमाउंट? कितना? 58,600। नेक्स्ट कौन सा है बेटा? कंप्यूटर। इसमें जाता है 50%। पहले डेट चेक कर ले बेटा, 1/9 और 9/1। मैंने कहा 9/1 तो नहीं आएगी, इसका मतलब 2 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। 1/9, 3 साल ऐड करूंगा तो 1/9 ही आएगा ना। एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, ये बेटा जनवरी है, ये भी जनवरी है। आठ दिन एक्स्ट्रा ही हो गए ना, और 8 दिन एक्स्ट्रा ही हो गए, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 50% WDV, 50% WDV फॉर 3 years। 6,875, जिसमें से रिकवरी, हाँ, इसका मतलब एम्प्लॉय को लग रहा है उसका बड़ा फायदा है, लेकिन उसका पागल बना चुके हैं। कितना आएगा? नील। नेगेटिव में भी नहीं दिखाना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। हाँ, गिफ्ट टू द एम्प्लॉयर का क्या मतलब है? इसका मतलब रिकवरी की है या नहीं की है? और 5,000 से ज्यादा है, दोनों ही साल देखो ना। सातवें क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। मुझे बताओ अब तक कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो आपको पीटने के लिए दिया गया था? कोई सा भी नहीं, कोई सा भी नहीं। 8th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फिर 8th है, ये वाला शायद मैंने सॉल्व करा रखा है। फिर मुझे 10 और 11 सॉल्व कराने हैं, बस बात खत्म। कौन सा पार्ट अलग है? चल कोई नहीं, करा दूंगा। यही तो अच्छा क्वेश्चन था वैसे। पता है हमारे बच्चे क्या करेंगे? ये सॉल्व कर देंगे जो मुश्किल है। मिस्टर राम कहां पर काम कर रहा है? टेक्स लिमिटेड में। बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ की, डीएनएस अलाउंस 10,000 पर मंथ का, एंड 50% ऑफ डीएनएस अलाउंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर ने पे किया है बोनस 1,000 पर मंथ, कमीशन 2,000 की, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस
कितने बच्चों के लिए मिला है? 3। हॉस्टल अलाउंस 500 पर मंथ फॉर वन चाइल्ड, एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 पर मंथ, ये सब है। एम्प्लॉयर हैज पेड प्रोफेशनल टैक्स 200 पर मंथ का। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर जो हॉस्टल अलाउंस दिए हैं वो मैं क्या मल्टीप्लाइड बाय 3 चिल्ड्रन से करूंगा या दिए ही एक बच्चे के लिए है? दिए ही एक बच्चे के लिए। ध्यान रखिएगा पर चाइल्ड अलग होता है, फॉर वन चाइल्ड अलग होता है। चलिए इस क्वेश्चन में बेटा जो जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं सिंपल सिंपल। बेसिक सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ। बेसिक सैलरी है 20,000 पर मंथ, दैट मीन्स इट इज 2,40,000। नेक्स्ट इज डीएनएस अलाउंस विच इज 10,000 एग्जैक्टली दिया हुआ 10,000, जिसका 50% फॉर्मिंग पार्ट है, जिसमें अभी मुझे कोई लेना देना उससे नहीं है। नेक्स्ट बताइए कमीशन। कमीशन था बोनस था? कमीशन भी है। कमीशन भी है। कमीशन कितने की है? कमीशन 2,000 पर मंथ। 24,000 की हो गई। हाँ। बोनस 1,000 12,000 पर मंथ। हाँ। इसके अलावा इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिला है ये बताओ? 150 मिला है। 150 मिला है पर मंथ मिला है, और 3 बच्चों के लिए मिला है। टोटल हो गया 5,400। 5,400 और माइनस कर देंगे क्या? एग्जेम्प्ट। 2400। कैसे माइनस करेंगे? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। ऐसे करके डायरेक्ट भी दिखा सकते हो आप। 3,000। कितना बचेगा ये? 3,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस डन। नेक्स्ट कम्स चिल्ड्रन हॉस्टल। कितने रुपए मिले हैं? 500 मिले। 500 into 12 6,000। एग्जेम्प्ट। एक बच्चे के मिले हैं। अगर कोई इस पे गलती कर सकता है, पर चाइल्ड नहीं बोला है उसने, एक ही बच्चे के लिए मिले 3,600 एग्जेम्प्ट, और 2,400 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। और इसके अलावा कुछ और? ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 सीधा सीधा जाएगा। और जो प्रोफेशनल टैक्स पे हुए हैं 200 पर मंथ है। एंटरटेनमेंट अलाउंस कहाँ है? बस वो मेरे एक बार बता दो। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है? 500 पर मंथ 6,000। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 21,600। इसके अलावा वो पूरा पूरा बताओ ना कितनी है? सीधा सीधा टैक्स लगेगा। एम्प्लॉयर ने पे किए हैं वो ऊपर ऐड कर देंगे। और कुछ बचा है क्या इस क्वेश्चन में? यानी कि बताओ ये चिंटू से आपके अलाउंसेस आपसे पूछ लिए गए। हाँ जी, हाँ तो कुछ करना ही नहीं था ना इसमें तो। बेटा टोटल करके बताओ जरा। 4,43,400। इसे कौन सी सैलरी बोलेंगे? ग्रॉस। सभी की यही आ रही है ग्रॉस सैलरी। एक मिनट ये डांस कर रहे हैं, पहले से देखता हूँ कितनी आ रही है बताना जरा। 4,43,400 ये है ग्रॉस सैलरी। सही तो लिखा है? करो भाई, और कोई क्या ऐड कर रहा है तो ठीक है। अभी तक मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन दिखाया अच्छा, जिसमें ग्रेजुएटी पेंशन वगैरह सब कुछ थी, उसमें भी कुछ नहीं करना था। यानी मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक आ चुका हूँ। एक क्वेश्चन आपका जेन्युइन कंसर्न है, वो क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th, जिसमें डेट की प्रॉब्लम लग रही है। अदरवाइज तो कुछ है ही नहीं कुछ। माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक प्रोफेशनल टैक्स जो एम्प्लॉयर ने पे किए थे। नीचे तो दोनों का माइनस करते हैं ना। हा। चलिए कितना पे किया था? क्या एम्प्लॉय ने भी कुछ पे किया था क्या? नहीं, एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है। 3,91,000। वेरी गुड बेटा। टैक्सेबल सैलरी क्यों नहीं आया? तो है नीचे डिडक्शन जब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लिखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय? नालायक।
एंड द अदर पार्ट विच इज यू पुटिंग वर्ड्स इन माई माउथ, नॉट मी सेइंग एनीथिंग। मैंने कहा था बस दोनों माइनस होते हैं, एम्प्लॉयर वाला भी और एम्प्लॉय वाला भी। उन्होंने उसके बाद एक कॉमा ऐड कर दिया, बेटा आपको लॉयर बनना चाहिए। याद करो मुजरिम आपने कहा था, क्या कहा था कि दोनों माइनस करते, लेकिन माइनस तब करते जब एम्प्लॉय पे करता है। याद करो तुमने बोला था, वो पिक्चर नहीं है दृश्यम, पणजी गए थे, हमारी फैमिली वहां गई थी, वो स्टोरी घड़े जा रहे नालायक, मैंने यही बोला था। हाँ बताओ कितना, 3,91,000। 10th करा दूं, 9th की क्या गलती है बेटा? देखो आप समझ रहे हो ना बात को, जब एंड में मुझे ही करवाना है तो फिर दिक्कत क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है क्लास में। मैंने करवा रखा है ना क्लास में, एक बार पीडीएफ दिखाओ मुझे, सॉल्यूशन फिर एक बार चेक कर लेते ना कश्यप वाला। ये पीडीएफ, ये आईपैड दूसरा है, 4 का देखता हूं मैं, कि आपने ऊपर भी नहीं देखा और नीचे भी नहीं देखा, दोनों चीजें। देखो वो गलती तो एक बार को समझ में आती है, उसके लिए मैं नहीं पिटाई करूंगा आपकी। मार्क्स कटेंगे वो एक अलग बात है, पिटाई नहीं होगी आपकी। कल कहाँ मारा फिर आप लोगों को? ठीक है कल मार दूंगा। हाँ टेस्ट चेक करने के तुरंत बाद नहीं मारूंगा, पूछ लो। ऐसे ही बोला था अंजलि से, अंजलि ऐसे ही बोला था ना। इसीलिए तो नहीं मारा था कल। चलो 9th का आंसर मैं निकाल के दे। अच्छा 9th में मोटर कार तो सॉल्व कर लेते हैं। वेयर इज मोटर कार? एज पर द स्कीम ऑफ द कंपनी ही वॉज ऑफर्ड अ कार विच वॉज परचेज इतनी तारीख को, कंपनी ने रिकवर किया है। कंपनी डेप्रिशिएट कर रही है एसएलएम से। बताइए मुझे कोई लेना देना इससे नहीं, इनकम टैक्स के हिसाब से निकालेंगे। कार परचेज की 31/12/18 को, उसमें अगर मैं 2 साल ऐड कर दूं तो नहीं आएंगे। एक अच्छा परचेज 1/3/16 को करी है और 12/50 और कब की है ट्रांसफर? तो अगर मैं 1 साल ऐड करूं तो भी आ रहा है, 2 साल ऐड करूं तो भी आ रहा है। दैट मीन्स 2 लाख की 12/50 की कार का माइनस करना है 20% WDV के रेट से डेप्रिसिएशन कितने साल का? 2 साल का, और माइनस करके बताइए। 8 लाख आएगा, जिसमें से 2 लाख रिकवर कर लिया है और 6 लाख अमाउंट है। ये बेटा सीए के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड चेंज। इंटरमीडिएट का पेपर है, बाकी करा रखा है मैंने। इन केस अगर कोई डाउट आया कोई तो कोई लाइव जब अगर किसका, इसी का लो, मेरा फेवरेट पॉइंट बेटा लीव इनकैशमेंट। जो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करवाया हुआ है ना, हाँ इसमें आपने क्वेश्चन डिस्क्लोजर 8,000 लिया हुआ है, इसमें 4,000। बस इतना डिफरेंस है, बाकी सब सही है। तो ग्रेचुटी का कितना आंसर आ रहा है उसमें एक बार बता दो, मैं लिख दूं ताकि छोड़ देना। मैं सॉल्व कर, लीव इनकैशमेंट बताना है ना आपको। इधर सुनिए, पहले लीव इनकैशमेंट बताता हूं। 1 मिनट बेटा, लीव इनकैशमेंट ही वॉज क्रेडिटेड 35 डेज, यहीं पर हमारे मत बदल गए। अलाउड टोटल कितना है? 35 डेज, कितने साल में? 30 साल है ना? नहीं बच्चों को डाउट है ना बेटा, इतना बता, इसलिए बता रहा हूँ। बताओ कितना? 1050 माइनस करूंगा कि कितनी अवेल्ड है। अगर अवेल्ड मेरे पास होती तो मैं करता ही क्यों ये, इसलिए मेरे पास अनअवेल्ड है। फटाफट से बताइए कितनी अवेल्ड है? ये 350 अनअवेल्ड है, लेकिन एज पर एम्प्लॉयर है। ठीक है, अब आते हैं अलाउड एज पर किसके? बेटा ये वाला पीडीएफ है सॉल्व आपके पास, कौन सा पेज नंबर है? मेल कर दो, दिखा देता हूं बच्चों को यहीं पे। मतलब 30 डेज 30 ईयर्स 900 माइनस करेंगे 700, तो अनअवेल्ड एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितना आ जाएगा? 200 दिन। सैलरी आप निकाल लोगे, खत्म। बाकी अभी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, रहने दो। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन भी लीव इनकैशमेंट का ही है। लो
मैं बस ये देखना चाहता हूं अलाउड कितनी है, और वही नहीं दी है बेटा, दोनों गिवन है। लीव अवेल्ड, लीव एट टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और लीव एंटाइटलमेंट फॉर द ईयर ऑफ सर्विस 1.5 मंथ्स। तो मुझे क्या करना है, तो एक मिनट रुक जाओ, लीव अवेल्ड कितनी है 30 मंथ्स, तो मुझे प्रॉब्लम क्या है, देखो लीव अलाउड कितना है, हाँ कर सकते हैं, मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पर मंथ से सॉल्व करता हूँ और यहाँ पर डेज से, और देखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पर लिखा मंथ्स और यहाँ लिखा डेज। कितने साल की सर्विस है बताना जरा, 34 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, जबकि अलाउड तो कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस के लिए होता है। तो 34 ईयर्स में आपको 1 मंथ का अलाउड है, सुनना जरा ध्यान से। तो कितने महीने का अलाउड है, 34 मंथ्स का। क्वेश्चन ने तो बोला है 1.5 मंथ्स, बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1 मंथ। अगर आप इसे डेज में करना चाहते हैं तो 34 इंटू 34 ईयर्स इंटू 30 डेज, बताइए कितना आ रहा है, 1020। माइनस करूंगा अवेल्ड ड्यूरिंग द ईयर, अवेल्ड कितने मंथ्स है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लीव अवेल्ड 30 मंथ्स है। मैंने कहा भाई साहब मंथ्स की बात करो तो यहाँ पर 30 मंथ्स है, और अगर डेज की बात करो तो 30 मंथ्स इंटू 30 डेज, 900 डेज। तो लीव अनअवेल्ड एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ध्यान रखिएगा, अनअवेल्ड, इसमें 4 मंथ्स और इसमें 120। क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं। लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 2,77,000 है। क्या चीज, हाँ वो तो अभी करके दिखाता हूं। मैंने कहा अवेल्ड और अनअवेल्ड तो कितनी आसानी से निकल गया। सैलरी कह रहे हैं पिछले जस्ट 1/1/18 तो पिछले 10 महीने की सैलरी उसने दे दी है, पिछले 10 महीने की सैलरी भी दे दी है, 20% का बेसिक है। लो सैलरी और निकाल लेते, दोनों वर्किंग नोट्स बन जाएंगे। सैलरी बताओ बेटा, सैलरी में क्या क्या आता है, बेसिक प्लस डीए इफ। बेसिक परसेंटेज है नहीं इसमें, 12,000। डीए इफ कैसे निकालेंगे, मैंने कहा 12,000 का पहले करो 20% और फिर उसका करो 10%, टोटल आ जाएगी 12,240 मल्टीप्लाइड बाय 10 और डिवाइड बाय 10, एवरेज कर दिया, तब भी क्या आएगा 12,240। तो बस मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। फर्स्ट लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड, बताइए कितना है, 200। बी मैक्सिमम लिमिट, देखो क्वेश्चन तो बेटा सॉल्व हो ही गया, इसमें पता नहीं तुम क्या हाय तौबा मचा रहे थे। बच्चों को पता है क्या लगता है, जब आप कराते हो तब आसान है, फिर जब हम अपने दिमाग से करते हैं तो फिर दिक्कत आती है। अनअवेल्ड डेज कितने आए थे मेरे बताओ, 120, और हम डेज के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं तो 120 डेज 12,240। बेटा यही तो दिक्कत है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तभी तो। ये 1 मंथ लिखा है मैंने, 1.5 नहीं लिखा, तो मैंने अलाउड एज पर इनकम टैक्स लिखा था। अवेल्ड मुझे पता है क्वेश्चन में, तो व्हाई वुड आई कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयर। नेक्स्ट बताइए कितना आया ये, बताओ बच्चे। 48,960। मुझे एक बात बताना, अगर 12,240 की सैलरी है तो 4 महीने कितनी होगी, 12,240 मल्टीप्लाइड बाय 4 मंथ्स, यही आ रहा है, यही आ रहा है। तो इसका मतलब मंथ से भी करेंगे तो क्या चेंज आता है मेरे क्वेश्चन में, मैंने कहा कुछ चेंज नहीं आता, ये पर मंथ हो जाएगा फिर, और ये मंथ से, तो वाई इसमें कोई चेंज नहीं करने की जरूरत है कि एक दिन की सैलरी निकालो। मंथ से भी कर सकते हैं, दैट इज मोर इजी, बट आप लास्ट में बदलोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए आप डेट से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट, यही है। तो टैक्सेबल अमाउंट बता दो फिर, किसी का आया ये 2 लाख, ठीक। आज का आखिरी क्वेश्चन 11। जो जो चीजें गिवन है मैं एक बार जल्दी से लिख रहा हूं। आप बेटा क्वेश्चन पढ़ते रहिए, मुझे बताइए क्या क्वेश्चन में बेसिक सैलरी है कितनी की, 10,000 पर मंथ। आप एक बार पढ़ के बताते रहिए, मैं बेसिक लिख रहा हूँ।
DA है 5,000 पर मंथ। अब इफ है या नहीं है, लेकिन यहाँ तो आएगा। नेक्स्ट, और एजुकेशन अलाउंस फॉर वन चाइल्ड है 300 पर मंथ। 300 पर मंथ। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर वन चाइल्ड 300 पर मंथ मतलब 3600। और अगर मैं एग्जेम्प्ट करने पे आया तो कितना हो जाएगा 1200। तो ये तो सीधी सीधी सी बात है। 2400 पे क्या लग जाएगा टैक्स। एंटरटेनमेंट अलाउंस 1000 पर मंथ है तो इसका मतलब सीधा सीधा लिखूंगा क्या 12,000। नेक्स्ट, HRA है। बताओ मुझे कुछ करना है क्या? नहीं, सीधे जाके क्या लिखूंगा? सुनो, अरे कुछ मत बताओ बेटा, HRA है, देख लेंगे बाद में। आगे चलो, बोनस 2 मंथ्स बेसिक सैलरी। क्या क्या क्या, अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ खुद। बोनस जो है 2 मंथ्स की सैलरी का है बेटा, वो एक्चुअल रेंट पेड है 3500। बोनस 2 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर है, दैट मीन्स 20,000 का बोनस है। बेसिक सैलरी 10,000 दी ना, और 2 महीने की बेसिक सैलरी का बोनस मिल रहा है। कितनी सिंपल सी बात है। तो कितना पॉइंट आ गया 20,000। इसके अलावा क्या मिल रहा है उसे? शायद मोटर कार। कार मिल रही है, ड्राइवर मिल रहा है। 1.6 लीटर का है, बताइए छोटी कार बड़ी कार? छोटी कार। ड्राइवर भी मिल रहा है, बोथ पर्पज है, और खर्चे की बात नहीं की गई है। तो भाई मैं जबरदस्ती क्यों मान लूं? इसका मतलब सिर्फ कार और क्या मिल रहा है? ड्राइवर और छोटी कार है, इसका मतलब 600। याद करो, कार की वैल्यू 600 के हिसाब से इंटू 12, ड्राइवर की वैल्यू 900 रुपये। ड्राइवर कितने में आ जाता है? 900 रुपये में। बताइए 7200 नहीं, ये बताओ ना 10,800। रुक जाओ भाई, इसे तो पूरा कर लें। 18,000। पहले बताओ, मोटर कार और ड्राइवर समझ में आ गया, कोई नोट वोट बनाने की जरूरत नहीं। आगे बताइए। स्वीपर, स्वीपर है, कुक है। बताओ कितने कितने अलग अलग मिल रहे हैं पैसे? बेटा एक मिनट इधर आ जाओ प्लीज। हाँ बेटा एक बार इधर आ जाओ, जनता आपसे जवाब मांगेगी जब मैं इस क्लास को रिकॉर्ड करके। 1 मिनट, 1 मिनट बस। 6,000। मैं जब तक सॉल्व कर रहा हूँ आप बस ये बताओ कि कल आप वादा करके गए थे सर मैं सुबह आ जाऊंगा, फोन को ऑन रखूंगा, और सब सुनो, और सब बच्चे वेट कर रहे थे। हमें एक टेक्निकल इशू आया और उसके लिए हम आपको बुला रहे थे। एक बार जनता को जवाब दीजिए, उनकी क्लास क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि अब रिकॉर्ड हो रहा है लाइव नीचे। हाँ, क्योंकि मेरा फ़ोन मुझे मत बताओ। साइलेंट पे नहीं था। मेरा फ़ोन किस पे था? बच्चों को मैंने वॉल्यूम फुल कर रखा था, लेकिन गाना बहुत ज़्यादा तेज़ बज रहा था तो मेरे को कॉल की आवाज़ नहीं आई। लास्ट में मतलब गाना तो रुक जाता है ना जब कॉल आती है। नहीं, मेरे फ़ोन से गाना नहीं बज रहा था। भैया का फ़ोन स्पीकर में कनेक्टेड था और स्पीकर में बहुत तेज़ गाने बज रहे थे कि मेरे को कॉल की आवाज़ नहीं आई। और मैं उस टाइम डोले शोले बनाने गया था, और जब मैं सुबह यहाँ से जा रहा था 8:15 के करीब, आज बहुत ही बढ़िया भाई सबसे मार के आया मैं, ठीक है। और जब मैं यहाँ से जा रहा था 8:15 के आसपास गया, आज मैं बहुत लेट गया। रास्ते में मेरे को 2-3 दीदियाँ भी मिली थी। कौन कौन मिला था? एक आप मिले थे और भी 1-2 लोग मेरे को रास्ते में मिले थे। तुम्हें कमेंट में कोई कुछ बोले ना। कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि 8:15 पे जब मैं गया तो आप ही नहीं आए थे। 8:15 पे मैं नहीं था बेटा यहाँ पे। नहीं, नीचे बुलेट खड़ी नहीं थी। 8:15 पे ना, तो वी विल चेक द CCTV फुटेज एट 8:15 एंड इफ आई वाज नॉट देयर, मैं आप कल सभी बच्चों को पिज्जा खिलाऊंगा या फिर प्रिंस खिलाएगा। ठीक है सर, पे आप कर देना। तो 8:10 पे नहीं थे सर, मैं 8:15 जब मैं पहुंचा। मुझे दिन बदल गया बेटा, हमारे पास लॉयर है। नहीं थे 8:15 पे सर। आ गया सर नीचे बुलेट खड़ी नहीं थी, फिर नीचे बुलेट खड़ी नहीं थी, तो उड़ के आया हूँगा मैं। तो फिर आप कैसे किसी और तरीके से आए? नहीं बुलेट पे ही आया हूँ। तो बुलेट नीचे खड़ी नहीं थी जब मैं आया था। तो सर मार्ट का कैमरा चेक करवाएंगे। सर मैं दीदी को छोड़ने गया था जब कॉलेज के लिए, वो जब दिल्ली जाती है तो मैं उसको छोड़ने गया, तो भी बाइक नहीं थी। वापस आया तो भी बाइक नहीं थी। चेक करेंगे बेटा। नहीं थी सर, बाइक बेटा आगे खड़ी थी, अभी भी आगे ही खड़ी है उसकी उस टाइम खड़ी नहीं थी सर। दुकान के पास। तो फिर इधर उधर खड़ी कर दी होगी आपने। ये मेरी गलती नहीं है सर। फंबल कर रहा है ना, देखो फंबल मार रहा है। बच्चे पकड़ लेते हैं बेटा हमारे। स्नेहा दीदी की कसम सर, जब मैं गया था दिसंबर के बाद खाना बेटा। अगर आपको बेटा इसकी जस्टिफिकेशन ठीक लगे तो कोई कमेंट में कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आपको बुरा लगा हो, भाई मैं अपनी बात तो बोल रहा हूँ, आपको सुबह सुबह उठना पड़ा, 8:30 बजे आना पड़ा, और क्या नाम है लाइव फिर भी नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल इशू, हमने 2 बार स्टार्ट किया, तो आप इसको कुछ बोल सकते हैं। अब आपकी बात जो तो बोल सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तक जितने लाइव हुए हैं उसमें मैंने आप सबका साथ दिया है। आज मेरे को आपके साथ की जरूरत है।
आज मेरे को आपके साथ की जरूरत है, ठीक है? तो कमेंट में कुछ ना लिखें, कमेंट में लिख दे कि कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं बड़े बड़े ट्यूशन में। ठीक है। बैग में दूध वगैरह लेके आया हूँ। हाँ चलो। दूध और खरी सब लेके आया। ये कितना आएगा 15% ऑफ 1,20,000? बताओ 1,20,000 को पता है 36 मेरे डाल में बल्कि 36 आएगा ये? नहीं, 1,80 का 12%, हाँ 36 वही मैं कह रहा हूँ ना, वो 20% आएगा। तो एग्जेम्प्ट 21,600 तक है, तो व्हाट इज द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ आरपीएफ? नील। तो एक क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे भी सॉल्व करके दिखा दिया आपको, जिसमें मेन आंसर में, और देखो कोई गड़बड़ नहीं हुई। अगले वाला मतलब वो मैं अलग से चेंज कर, अभी बस एचआरए रह गया ना, इसका एचआरए ही बचा है ना बस। चलिए एचआरए का नोट बना देते हैं। यहाँ पर जब लिखा है नोट नंबर 1 में दिखाएंगे आपको, नोट नंबर 1 एचआरए कितना रिसीव हुआ है बस इतना बता दो। 3,000 के हिसाब से रिसीव हुआ है ना, 3 लाख या 30,000? 3,000 के हिसाब से बेटा एचआरए रिसीव हुआ है, तो 36,000 का एचआरए रिसीव हुआ है। रेंट पे कितना हुआ है? 3,500 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी, एंड सैलरी जो हमने मानी थी वो 1,80,000 मानी थी, बेसिक प्लस डी है। इफ है, हाँ इफ ही तो है, तो पूरा ही ले लिया ना, 1,20 प्लस 60 क्या चीज? 1,80 आएगा उससे। बताओ कितना आएगा? कितना माइनस करके ना, तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, दिस इज एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। और कौन सी सिटी की बात की जा रही है? दिल्ली। यानी कि कुछ बच्चों ने तो दिखा भी नहीं होगा कहाँ काम कर रहा है, कह रहे सर कुछ नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने 40% ले लिया, 90, और उनका आंसर भी मैच कर जाएगा, फिर भी मैं मार्क्स नहीं दूंगा। चलिए 12,000 एचआरए कितना आ गया? 12, तो एचआरए 12,000। इसके अलावा कोई बात बची है क्या क्वेश्चन में? कौन सा डीए 35 लिया है? रेंट पेड 3,500 पर मंथ है बेटा, हम क्यों लेंगे, वो तो क्वेश्चन देगा। ये रहा एक्चुअल रेंट पेड बाय हिम। ठीक है चलिए, आरपीएफ वगैरह सब सॉल्व कर दिया बेटा, जब तक वो अपनी बात कह रहा था मैंने आरपीएफ सॉल्व कर दिया। केस भी छोड़ो, पहले इसका तो फाइनल आंसर निकालते। नहीं नहीं, वो नीचे जाएगा ना, वो आगे जाके डिडक्शन में पढ़ेंगे ना। डिडक्शन मैंने पढ़ाई नहीं अभी, खाली ग्रॉस सैलरी तक निकालना है। डिडक्शन वो टोटल डिडक्शन, नॉट द सैलरी डिडक्शन, है ना। अभी टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। ग्रॉस सैलरी 2,62,400 माइनस जो डिडक्शन हम सैलरी में देते हैं वो बताइए। क्या कोई है इसके अलावा 50 के अलावा? नो, ओनली द स्टैंडर्ड डिडक्शन। 2,12,400, ये आ गई आपकी टैक्सेबल सैलरी। अब चेक करता हूं मैं क्वेश्चन में चेंज क्या है। क्वेश्चन में अगर चेंज होगा तो आई डोंट थिंक आरपीएफ विल चेंज, क्योंकि अगर इसमें परसेंटेज कमीशन और ऐड कर दूंगा तो अमाउंट जो है 12% की वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। सुनिए जरा ध्यान से, आरपीएफ की सैलरी भी तो चेंज होगी इफ अगर हम परसेंटेज कमीशन भी ऐड करेंगे इसमें, तो ये तो नील ही आएगा, दिस विल नॉट चेंज, वो हम बताएंगे उसमें। पहली बात समझ में आई आपको। दूसरी बात क्या है इसमें, और कहां लिखा है? मैंने कहा एचआरए में लिखा है बस, सैलरी के अंदर जो लास्ट है, व्हाट इफ अज्यूमिंग इन क्वेश्चन नंबर 11 डीए इज कवर्ड, मैंने कहा वो हमने कवर्ड से ही सॉल्व किया है। कमीशन इज 1% ऑन 10 लाख, तो 10 लाख का 1% बताइए कितना आएगा? 10,000। 10 लाख का 1% कितना आया? 10,000। वो 10,000 पूरे साल की कमीशन है उसकी, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा उससे बदलेगा क्या? मैंने कहा कुछ नहीं, बस एचआरए भी कैसे बदलेगा बताता हूं आपको। इस वाले पॉइंट में मैं इसे ग्रीन से सॉल्व कर रहा हूं, 10% ऑफ 190 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा जब आप 19 माइनस करेंगे तो? जल्दी जल्दी बताइए। सैलरी तो बढ़ेगी ना, और कुछ तो चेंज होगा नहीं। 10 और एक यहाँ पर 190 आएगा, कितना? ये 23,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 95, जिसमें से लीस्ट कौन सा होगा?
23,000 और HRA यहाँ पर टैक्सेबल कितना हो जाएगा बेटा, बता रहा हूँ अभी 13,000 बस। और क्या चेंज होगा, मैंने कहा और कमीशन भी ऐड हो जाएगी यहाँ पर पूरे साल की 10,000। जो ग्रीन वाला है वो सेकंड पार्ट का आंसर है। देखो क्या चेंज होगा, 3 जगह चेंज होगा। कमीशन ओवरऑल क्वेश्चन में ऐड होगी, पहली चीज। दूसरी चीज आरपीएफ की सैलरी में भी ऐड होगी, लेकिन आरपीएफ ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है तो उससे ज्यादा जाएगा नहीं, उससे ज्यादा ही जाएगा, एग्जाम्प्ट पूरा हो जाएगा। तीसरी चीज एचआरए में चेंज आएगा, और जहां चेंज आएगा वहां मैंने चेंज करके बता दिया। क्या 2 मंथ्स बोनस में क्वेश्चन ने बोला था 2 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर है। बेटा बता, क्वेश्चन समझ में आया क्या? वो बेसिक के बराबर था, इसलिए बोनस विल नॉट चेंज। सर हम ऐसे नहीं करेंगे, 10,000 की बेसिक सैलरी थी, 5,000 का डीए था और 10,000 का हमारा कमीशन था। हाँ, टोटल कितनी है? क्या चीज? बेसिक सैलरी। ये जाने वाली सैलरी भी 25,000 में दोबारा करेंगे। बेटा जो 10,000 है ना आपका, वो पूरे साल का है, ये समझ नहीं पा रहे आप। जो 10,000 कमीशन है दैट इज फॉर फुल ईयर, और जो 10,000 और 5,000 बेसिक और डीए दैट इज पर मंथ। इसलिए मैंने लास्ट में ऐड किया है 10,000। नहीं आया समझ? ठीक है, तो ये 190। हाँ वही लिखा है मैंने, देखो समझ में आया क्या चेंज किया है मैंने? बता दूं दोबारा से सैलरी कैसे चेंज नहीं होगी? तो यहाँ पर आकर हमारा पूरा टेस्ट हो जाता है। क्वेश्चन देख लो या आंसर देख लो, यहाँ पर आकर बेटा हमारा पूरा टेस्ट हो जाता है समाप्त। ग्रीन वाली चीज अमाउंट चेंज है, जिससे ग्रॉस चेंज हो जाएगी और तो डिडक्शन के बाद फाइनल आंसर चेंज हो जाएगा। आई डोंट थिंक क्वेश्चन में उतनी ज़्यादा दिक्कतें थी, और मेरी बात हमेशा याद रखना, आप क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, आप सिली एरर्स करेंगे। नीचे कर दूं, 1 सेकेंड बस। 10th क्वेश्चन, 10th हमने सॉल्व अच्छा किया तो है, ये रहा। सर एक पार्ट सही है। हाँ जी, हाँ एक पार्ट सही है तो मार्क्स मिलेंगे। किसका? तेरह 13,000 टैक्सेबल, 36 था ना। किसकी? लीव इनकैशमेंट की? क्या बात कर रहे हो भाई, कब की चेंज हो गई वो? कब की? मोर देन 1 ईयर नाउ। आरपीएफ में आएगा चेंज, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आरपीएफ इज ऑलरेडी एग्जेम्प्ट। देखो यहां पर 190 होगा, यहां पर क्या हो जाएगा 190, तो 190 तो और ज्यादा हो जाएगा। चेंज होगा, ऐसा नहीं है चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका कुछ क्वेश्चन पे इंपैक्ट नहीं आएगा आपका। ठीक है, ये कितना आएगा एक बार बताना? 190 का 12% कितना? 36,000। तो ये भी ऑलरेडी वैसे भी नील आएगा, ऑलरेडी बता दिया था मैंने आप। ठीक है, यहां पर हमारा टेस्ट समाप्त। आप बेटा वीडियो को बंद कर दीजिए, आगे का कार्यक्रम बाद में।